देहरादून से बड़ी खबर। उत्तराखंड कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। 12 प्रस्तावों पर इस बैठक में चर्चा हुई है। कैबिनेट के सामने ई ऑफिस का प्रेजेंटेशन हुआ और कैबिनेट के प्रस्तावों से अलग हटकर ई ऑफिस पर चर्चा भी हुई। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया गया है और इस दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। मंत्रिपरिषद की कमेटी का गठन किया गया। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन हुआ है। महिलाओं को लोन लेने में होने वाली परेशानियों का जल्द होगा समाधान। श्रम विभाग से 2% अतिरिक्त उधार की केंद्र से व्यवस्था। रिवर फ्रंट डेवलपमेंट योजना को लेकर कैबिनेट में चर्चा। पीएससी की नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में बदली व्यवस्था। केंद्र से मिले निर्देशों को राज्य ने स्वीकार किया। कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले, जिन बिंदुओं पर हुई चर्चा। कैबिनेट के प्रस्तावों से अलग हटकर ई ऑफिस पर भी चर्चा हुई है इस बैठक में और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया जा रहा है और बड़ा फैसला इस दिशा में, बड़ा कदम इस दिशा में मंत्रिपरिषद की कमेटी का गठन हुआ है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया। कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई है। उत्तराखंड कैबिनेट की लोन लेने में होने वाली परेशानियों का जल्द होगा समाधान। परेशानियां जो आती थी वो नहीं आएंगी, इसको लेकर काम किया जा रहा है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में व्यवस्था को बदला गया। केंद्र से मिले निर्देशों को राज्य ने स्वीकार किया। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में व्यवस्था को बदला गया है। केंद्र से मिले निर्देशों को राज्य ने स्वीकार किया है। देहरादून से बड़ी खबर। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में बदली गई व्यवस्था। केंद्र से मिले निर्देशों को राज्य ने स्वीकार किया। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में व्यवस्था को बदला गया। आपको बता दें, एक महत्वपूर्ण बैठक उत्तराखंड कैबिनेट की हुई है और इस उत्तराखंड की महत्वपूर्ण कैबिनेट में जिन बिंदुओं पर चर्चा हुई उनकी संख्या तकरीबन 12 बताई गई। 12 बिंदुओं पर सिलसिलेवार तरीके से चर्चा हुई है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की व्यवस्था में बदलाव, केंद्र से मिले निर्देशों को राज्य ने स्वीकार किया। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में बदली गई व्यवस्था। नवीन पांडे जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी इसी खबर पर। नवीन, आपके पास सीधे आ रहे हैं और क्या कुछ इस बैठक में हुआ? कौन कौन से वो बिंदु थे जिन पर चर्चा हुई और कौन से वो बिंदु थे जिन पर मोहर लगी है और उत्तराखंड की जनता को उन बिंदुओं का फायदा मिलेगा, यानी कि जिस पर चर्चा हुई है उसका फायदा सीधे जनता तक पहुंचेगा? जी पंकज, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कैबिनेट की बैठक लगभग 4:15 बजे शुरू हुई थी, जिसमें कोरम के अनुसार से सभी मंत्री शामिल रहे। इसमें 13 बिंदुओं को पटल पर रखा गया था, जिसमें से 10 बिंदु को मोहर लगाई गई, 3 को रेफर कर दिया गया है आगे की कैबिनेट के लिए। जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव लिया गया है, इसमें एक जो चर्चा आ रही थी सुबह, जैसे हमने अपने दर्शकों को बताया भी था कि जो उच्च शिक्षा को लेकर जो कॉलेज खुलने वाले थे उसको लेकर कोविड के दृष्टिगत रखते हुए उसे 1 हफ्ते के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। यानी कि 1 हफ्ते के बाद अब इस जो कॉलेज होंगे वो खुलेंगे। कोविड के दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, कैबिनेट का कहना था कि भारत सरकार के एसओपी के तहत इसका निर्णय लिया गया है। दूसरा जो बिंदु लिया गया है, जैसा कि हमने आज दोपहर के बुलेटिन में क्लियर किया था कि अल्मोड़ा में जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है उसको लेकर कुछ फैसले हो सकते हैं। इसमें केंद्रीय विश्वविद्यालय को जमीन देने को लेकर बातचीत पे फाइनल हुई है, इस पर मुहर लगी है। तीसरी जो बिंदु आई है, इसमें मेधावी छात्र योजना। मेधावी छात्र योजना के तहत उस शिक्षा में जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय होगा, यानी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, इसमें मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना के तहत प्रथम, द्वितीय और तृतीय को रकम दी जाएगी। जो अच्छे होंगे, मेधावी है, यानी वो उनको रकम दी जाएगी 50,000, 30,000, 15,000। इसी तरीके से उच्च शिक्षा में जो पीजी होंगे, यानी जो स्नातकोत्तर हम कहते हैं वो होंगे, उन्हें 70 और 60 और 30 के वर्गीकृत में ऐसा किया गया है। तो इस तरीके से करके, और इसके अलावा एक भारत सरकार की योजना है जिसमें EWS जो एक आवास योजना होती है उसको लेके 1 लाख लोगों को ऐसे EWS के तहत घर देने की बात हुई है, जिसके तहत कई कुछ नियम हैं, वो नियम को संशोधित किया गया है नियमावली में लाकर। और जो इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण किया गया है, जो इस कैबिनेट में नहीं था लेकिन ये मुख्यमंत्री की एक अपेक्षा थी मंत्रिपरिषद से, कि पूरा सचिवालय को
ई सचिवालय किया जाए, यानी पेपरलेस काम हो, जिससे काम भी जल्दी हो सके और तमाम दिक्कतें या ट्रांसपेरेंसी उसमें रहे, सुरक्षा का रहे, अभिलेख सही से रखे जाएं। तो यानी ये कैबिनेट में नहीं था, लेकिन ये कैबिनेट में लाया गया, इसका प्रेजेंटेशन किया गया और उसको मंजूरी दे दी गई है। और मुख्यमंत्री का कहना था कि इसको दृढ़ता के साथ अच्छे ढंग से इसको लागू किया जाए और तत्परता से जल्दी लागू किया जाए। तो एक तो ये विषय नहीं था, लेकिन उसको लाया गया पंकज, और इसको जो है पास किया गया। और बिंदु है जिन पर चर्चा आज हुई है और खासकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने को लेकर बात हुई है, उस पर थोड़ा सा बताइएगा किस तरीके से उन्हें कर्ज लेने में जो परेशानियां आती थी वो परेशानियां अब नहीं आएंगी। और एक और, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में व्यवस्था को बदला गया है, किस तरीके से इसे सरल बनाया गया है, क्या बदलाव इसमें हुए हैं? जी बिल्कुल, जो महिलाओं को लेकर बहुत बड़ा निर्णय लिया है सरकार ने, उत्तराखंड की सरकार ने, कैबिनेट ने लिया, मंत्रिपरिषद ने लिया है। इसमें होता क्या था कि जैसे कोई महिला किसी के काम करना चाहती थी तो उसे लोन नहीं मिलता था। कारण ये था कि भू अभिलेख में उसका नाम दर्ज नहीं होता था, सामान्य तौर पर पति का ही नाम दर्ज होता है। लेकिन अब ये व्यवस्था की गई है कि भू अभिलेख में महिला का भी नाम दर्ज होगा, जिससे कि वो अपने व्यवसाय, कारोबार या जो कुछ भी चाहती है वो कर सकती है और फिर वो आगे उसको लोन भी उस रूप में मिल सकता है। इस पर काफ़ी मंत्रिपरिषद की बहुत बातचीत हुई, चर्चा हुई काफ़ी देर तक, और इस पर मुहर लगाई गई है और प्रमुखता से इसे लागू करने की बात भी कही गई है। रही बात एक और थी, जो पीएससी के नियमावली में भी परिवर्तन किया गया है। पीएससी की नियमावली में ये था, पीएससी के अभी तक नियमावली में स्पष्ट नहीं था, जैसे आरक्षी होते हैं, उससे ऊपर होते हैं और तमाम चीज़ें होती, उसमें एक विवाद चला आ रहा था सीनियरिटी जूनियरिटी को लेकर। तो इसको लेकर भी नियमावली को तय किया गया है कि अब इस तरीके का कोई विवाद नहीं होगा, नियमावली तय कर दी गई है, जिसको आगे डीजीपी और उनको भेज के और जो गृह के सचिव हैं वो सब देखेंगे और सारी चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा श्रम को लेकर भी एक अहम निर्णय लिया गया, श्रम नीति में भी संशोधन किया गया है, जिसमें ऑनलाइन होता क्या था कि अभी तक जो कामगार काम करते थे वहाँ पे जो दुकान होते थे, दुकान पे काम करते थे, उनके लिए नवीनीकरण का एक प्रस्ताव होता है, नवीनीकरण होता है, हर कामगार का होता है, वो 30 दिन पहले करना होता था, उसकी 3 प्रतियां देनी पड़ती थी, 4 प्रतियां देनी पड़ती थी। इसको लेकर ऑनलाइन व्यवस्था कर दी गई है, यानी दुकानदार जो होगा या शोरूम का मालिक होगा या कोई इस तरीके का उसे आसानी होगी। बहुत शुक्रिया नवीन आपका इस तमाम जानकारी के लिए।